चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स पढ़ने वाले हैं और ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। तो अच्छे से आप लोग को मन लगा के पढ़ना है और सारी चीजों को ध्यान दे के सुनना है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज हम लोग क्लियर करेंगे, बहुत सारी चीजें आज आपको पता चलेंगी। आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा और ये क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड यहाँ पे और केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट है। ओके, चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर। ऑलरेडी गाइज मैंने हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ जो अल्केन्स है उसे ऑलरेडी हम लोग ने अपलोड कर दिया है। हेलोजन डेरिवेटिव जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग जाके उसे अच्छे से वॉच कर लो और फिर आप लोग अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स में एंट्री करना, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट उसमें उसके 6 पार्ट्स बने हैं, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जरूर देख लो। फर्स्ट सेकंड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों पार्ट्स कम से कम जरूर आप पढ़ के आओ, जिससे कि आपका फायदा होगा। आज हम लोग गाइज IUPAC नेम के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे और अल्कोहल्स क्या होता है, फिनॉल्स क्या होता है, ईथर्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम ज्यादा अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो की नोट्स चाहिए तो यहाँ पे कांटेक्ट करो या फिर यहाँ पे कांटेक्ट करो, आपको सारी नोट्स हैंड रिटन इस वीडियो में जैसे है वैसे मिल जाएंगी। ओके, तो आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा गाइज, मैं हूं प्रशांत। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में और मेरा ये फर्ज है कि मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर दूं। तो चलिए फिर देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो व्हाट इज द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो ध्यान देना। अब ये सबसे पहले अल्कोहल क्या होता है, सिंपल सी बात है। जो आपने देखा होगा बॉन्ड OH कुछ इस तरह लिखा रहता है, बॉन्ड OH वाली चीजें सारी अल्कोहल होती हैं। जिस भी कार्बन के कंपाउंड में OH दिख गया मतलब वो कंपाउंड अल्कोहल है, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो फिर ये होमोलोगस सीरीज के बारे में बात की है। तो देखो होमोलोगस सीरीज क्या है, मान लो एक कार्बन है, फिर ये दूसरा कार्बन है, फिर तीसरा कार्बन है, ठीक है। तो ऐसे ही फिर यहाँ पे 2 कार्बन वाला हो गया, फिर यहाँ पे 3 कार्बन हो गया। तो ऐसे यहाँ पे पहला OH, फिर दूसरा OH, ये तीसरा OH, तो ऐसे ही इसके सीरीज चलते रहती है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह को सीरीज चलती है, मतलब ये एक होमोलोगस सीरीज है, ठीक है, ध्यान रखना। और इस होमोलोगस सीरीज में ये अल्कोहल अटैच है। तो मैं क्या कहूंगा कि ये होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट वाला मेंबर कौन है, तो फर्स्ट वाला मेंबर ये रहेगा, फिर सेकंड मेंबर कौन रहेगा, ये रहेगा, फिर थर्ड मेंबर कौन रहेगा, ये रहेगा, फिर फोर्थ मेंबर ये वाला रहेगा। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ जहां तक आपको जाना है। तो इस तरह ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है। तो सेकंड मेंबर कौन सा है, जरा ध्यान दो अच्छे से। सेकंड मेंबर में 2 कार्बन और एक OH ग्रुप है, ठीक है। जब 2 कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोजन फटाफट फिल कर दो, हाइड्रोजन फिल कर देता हूं, यहाँ पे इस तरह कुछ हाइड्रोजन फिल कर दूंगा और बाकी OH है ये। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम 2 कार्बन है, 2 कार्बन और ये OH है, तो इसका नाम आ जाएगा इथेनॉल, ठीक है। ध्यान रखना अच्छे से, इसका नाम है इथेनॉल। कैसे नेमिंग होती है वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। वैसे भी आपको पता ही इतना चिंदी सा यार, 11th में तो आपने पढ़ाई है कि IUPAC नेम कैसे करते हैं। तो इसका नाम है इथेनॉल और स्ट्रक्चर ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, नेम, तो नेम है इसका इथेनॉल सेकंड वाले होमोलोगस सीरीज का, और स्ट्रक्चर यहाँ पे ये रहा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। तो आप लोगों ने क्लास 10th की बात कर रहा हूं मैं, 11th तो छोड़ो, क्लास 10th में हमने पढ़ा था कार्बन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप। ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड O बॉन्ड, बस इतना ही। अब देखो जरा यहाँ पे ये बॉन्ड खाली है, ठीक है, इधर भी बॉन्ड खाली है, इधर भी बॉन्ड खाली है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी हम कार्बन बहुत सारे अटैच कर सकते हैं और यहाँ भी हम जितने चाहे उतने कार्बन अटैच इस तरह कर सकते हैं बॉन्ड के साथ, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो जो अपना यहाँ पे ये ग्रुप है इसे हम कहते हैं ईथर, ठीक है। ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। क्या है ये ईथर का, ये जो भी है ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। इसे अच्छे से आपको फोकस रखना है, ठीक है। बॉन्ड O बॉन्ड, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। बॉन्ड O बॉन्ड अच्छे से याद रखो, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग बॉन्ड OH ग्रुप बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपके सामने एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, आपके सामने एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में OH ग्रुप बॉन्डेड है,
ठीक है, OH ग्रुप बॉन्डेड है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अब तो आपके दिमाग में क्लिक हो ही गया रहेगा कि इसे हम लोग फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनॉल। ठीक है, या फिर बेंजीनॉल भी आप कह सकते हो, तो इसका ये नाम है। ये सारी चीजें आपकी कैन यू रिकॉल 11th से फिलहाल है, 11th स्टैंडर्ड से, और ये सबके नेमिंग के ऊपर डिपेंड था। आईपैक नेम हो गया, कॉमन नेम हो गया, इनके ऊपर डिपेंड था सारी चीजें। ठीक है, तो ये अगर आपको नहीं भी समझा है ना, तो इस वीडियो के एंड तक ये कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, चलो तो अभी हम फोकस करते हैं आगे की तरफ अपने चैप्टर के अंदर, जो भी चैप्टर में भाई दिया हुआ है। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग ना एक चीज जानेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे कुछ दिया है अपना चैप्टर। चलो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, सब समझ जाएगा, बहुत आसानी से बताऊंगा। तो अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये चैप्टर का नाम है। पहले हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स के बारे में। भाई अल्कोहल एग्जैक्टली होता क्या है? तो ध्यान दो अच्छे से, अल्कोहल एक, ध्यान दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिंपल सी बात ध्यान रखना, हुज, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूल्स में क्या कंटेन करते हैं? उसके मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड OH अटैच रहेगा। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूल्स बॉन्ड OH ग्रुप को अटैच करते हो। और बॉन्ड OH ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और वो भी क्या बोल के रखा है? अटैच्ड टू सैचुरेटेड कार्बन एटम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये वर्ड की मीनिंग क्या है? तो पहली बार उसने बोला है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व होती हैं। तो मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। हाइड्रोजन भी चलो ठीक है लगा देता हूँ, ये रहा हाइड्रोजन। इस तरह कुछ मैं यहाँ पे हाइड्रोजन फटाफट फिल कर देता हूँ। ठीक है, ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, चलो अब ये हो गए सारी चीजें। अब इसमें क्या बोला है कि सैचुरेटेड कार्बन एटम को अल्कोहल यानी कि अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहेगा। तो कोई भी यहाँ पे जो कार्बन है वो सैचुरेटेड कार्बन है। सारे कार्बन तो यहाँ पे सैचुरेटेड कार्बन है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सारे के सारे कार्बन सैचुरेटेड कार्बन है। और इन कार्बन को कौन अटैच रहना चाहिए? बॉन्ड OH ग्रुप अटैच रहना चाहिए। तो मैं यहाँ से इस हाइड्रोजन को कर दिया गायब और यहाँ पे अटैच करूंगा, देखो ध्यान दो, इस OH ग्रुप को। अब ये अपना पूरा का पूरा मटेरियल क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। समझा कि नहीं? तो अल्कोहल क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर बॉन्ड OH ग्रुप सैचुरेटेड कार्बन से अटैच होता है। ये सब के सब सैचुरेटेड कार्बन है। ठीक है, इतना सिंपल सा अल्कोहल था। चलो, और यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में भी एक एग्जांपल देके रखा है, इसे भी आप समझ लो कि ये अपने पास एक है मिथाइल। यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, ये है एक मिथाइल। ठीक है, इस मिथाइल को ध्यान रखना अच्छे से। अब आप ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई यहाँ पे जो मीथेन होता है, मीथेन और मिथाइल, मीथेन और मिथाइल में क्या फर्क है? ऐसे ही यहाँ पे ध्यान देना, अरिन्स आपने सुना होगा, और अराइल, इनमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, अराइल क्या होता है और अरिन्स क्या होता है, इन्हीं में बहुत बड़ा हमारा कंफ्यूजन है। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, मीथेन क्या होता है? CH4, 4 कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव का पहला वीडियो देखा रहेगा अगर आपने, तो आपको समझेगा। 4 कार्बन, यहाँ पे जो एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होते हैं, बात ध्यान रखना, और इसी को हम मीथेन कहते हैं। तो फिर मिथाइल क्या है? यहाँ पे आपको चीज पता चल रही है, यहाँ पे देखो YL आके अटैच हुआ है, YL। ठीक है, ध्यान देना। तो मिथाइल पे फोकस करो जरा अच्छे से कि ये अगर मीथेन एक हाइड्रोजन कम कर दो, यहाँ पे CH3 लगा दो और एक बॉन्ड खाली रखो, ये बन गया मिथाइल। ऐसे ही इथाइल अगर होता तो इथाइल में नॉर्मल C2H6 होता है, तो एक हाइड्रोजन कम कर दो, H5 लिख के यहाँ बॉन्ड लगा दो, ये हो गया अपना इथाइल। तो एक हाइड्रोजन कम यानी कि आइल होता है, यानी कि अगर प्रोपेन है तो प्रोपाइल बनेगा, ब्यूटेन है तो ब्यूटाइल, मीथेन है तो मिथाइल। तो ये होते हैं आइल वाले ग्रुप। ठीक है, ध्यान रखो अच्छे से। तो यहाँ पे मैं इसे मिथाइल कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, H बॉन्ड C बॉन्ड H, और यहाँ पे ये एक बॉन्ड H और ये एक बॉन्ड खाली है ना, यानी कि ये क्या है? पूरा ये अपना मिथाइल ग्रुप है। अब ये खाली बॉन्ड में कुछ भी अटैच होगा, तो अगर इसमें अल्कोहल अटैच हो गया, ये अल्कोहल अटैच हो गया, तो ये अल्कोहल बन जाएगा, यानी बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर अटैच हो गया, बॉन्ड OH को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ तो ये बन जाएगा अल्कोहल। अगर इसी में कोई हेलोजन अटैच हो जाता, जैसे बॉन्ड Cl है, बॉन्ड Br है, बॉन्ड I है, बॉन्ड F है, कुछ भी अटैच हो जाते हेलोजन, तो ये क्या बन जाता? फिर ये अपना हलाइड बन जाता।
ठीक है, तो ये बात को आप अच्छे से आपको ध्यान रखना है। फिलहाल ये मिथाइल है और अगर कोई हलाइड अटैच होता है, हेलोजन, हेलोजन को हम हलाइड कहते हैं, ठीक है, तो अगर ये अटैच होता तो अल्काइल हलाइड बनता। फिलहाल यहाँ पे अल्कोहल है तो ये फिर अल्केनॉल बन जाएगा, क्योंकि अल्कोहल को हम ऑल लास्ट में लिखते हैं। इस बात को आपको फोकस रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे हम आगे समझेंगे कि जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये एरोमेटिक कंपाउंड में भी अटैच होता है। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनके अंदर एरोमा होता है। एरोमा, एरोमा मीन्स सुगंध, ठीक है, जो महक होती है ना, महक जैसे फ्लावर्स में होती है, तो वैसी महक जिन जिन कंपाउंड में होती है उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा साइक्लिकल फॉर्म में होते हैं, ध्यान रखना अच्छे से ऐसे, ठीक है, साइक्लिकल फॉर्म में होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। इन बातों को ध्यान रखना। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड में भी अटैच होता है। तो इसको समझते हैं कि जब बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड में अटैच होगा तो कैसे कैसे हमारी जो भी क्लासिफिकेशन होंगे, क्या होंगे, क्या चीजें बनेंगी। तो फाइनली आपको अल्कोहल अच्छे से समझ चुका है, ठीक है। अल्कोहल कभी भी याद रखना सैचुरेटेड कार्बन एटम में अटैच रहता है, और कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब अटैच हो तो हम उसे कहते हैं अल्कोहल, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। हाइड्रोजन की जगह में जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए तो हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। और अल्काइल वाला, अराइल वाला भी आपको कॉन्सेप्ट समझ चुका है अच्छे से, ठीक है। चलो ध्यान देना, अभी यहाँ पे आते हैं। जब कभी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्ड OH ग्रुप अगर अटैच रहेगा एरोमेटिक कंपाउंड को, ये पॉइंट में एकदम फोकस करो। अगर एरोमेटिक कंपाउंड को अटैच रहेगा तो दो ही चीजें बनने की पॉसिबिलिटी है, पहला तो फिनॉल बनेगा या तो फिर एरोमेटिक अल्कोहल बनेगा। अब ये होता क्या है, बात तो एक ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। फिनॉल भी एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक अल्कोहल तो एरोमेटिक कंपाउंड से ही बना है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही छोटा सा डिफरेंस है फिनॉल में। हमने अभी भी देखा था कि अगर बॉन्ड यहाँ पे आपके सामने एक बेंजीन है और इस बेंजीन में अगर सीधा OH अटैच है तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनॉल। यही है अपना फिनॉल। ये पूरा स्ट्रक्चर ही किसका है? फिनॉल का है, ध्यान रखना अच्छे से। OH अगर बेंजीन को अटैच है उसे हम फिनॉल कहते हैं। तो वही चीज तो पढ़ना है। व्हेन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू दी बेंजीन कार्बन, सीधे सीधे याद रखना अच्छे से। अब यहाँ पे बेंजीन कार्बन क्या होता है, तो देखो जितने भी यहाँ पे मैं अभी डॉट बना रहा हूँ, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में जितने भी यहाँ पे इस तरह यहाँ पे कुछ कॉर्नर्स होते हैं, ये कॉर्नर सारे कार्बन होते हैं। क्या होते हैं ये कॉर्नर? ये जो कॉर्नर होते हैं ये सभी के सभी कॉर्नर्स क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये देखो कार्बन बना दिया, अब इसके बॉन्ड बना देता हूँ बेंजीन के। ये देखो इस तरह कुछ बॉन्ड मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये बेंजीन रियल वाला है, बट फिर भी इसे हम ऐसा कुछ दिखाते हैं। तो ये पूरा अपना बेंजीन है, ये पूरा अपना बेंजीन है, ठीक है। इस बेंजीन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप सीधा कार्बन एटम को, बेंजीन के सीधे कार्बन एटम को डायरेक्टली अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, डायरेक्टली किसी भी कार्बन को उठाओ और उसमें OH अटैच कर दो सीधा, तो हम उसे क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? अपना फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनॉल, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। बट फिर एरोमेटिक अल्कोहल कब होगा? तो एरोमेटिक अल्कोहल तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो कब होगा? जब यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी बॉन्ड OH ग्रुप, जिसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब क्या होगा? प्रेजेंट इनसाइड चेन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि डायरेक्टली देखो यहाँ पे जो देखे रखा है, डायरेक्टली जो बेंजीन है इसको डायरेक्ट अटैच नहीं होगा। यहाँ पे जो OH ग्रुप ये डायरेक्ट अटैच नहीं होगा, पहले वो एक कार्बन से अटैच होगा, उसके बाद बेंजीन से अटैच होगा। तो हम इसे कहेंगे कि ये फिनॉल नहीं है, ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। याद रखना अच्छे से, कोई भी एरोमेटिक अल्कोहल वाला कंपाउंड है, ठीक है। ये बातें अच्छे से समझ के रखनी है, ठीक है। किसी कार्बन के बाद यहाँ पे OH अटैच रहेगा और ये कार्बन बेंजीन से अटैच होगा, ना कि डायरेक्ट अल्कोहल, बिकॉज अगर डायरेक्ट अल्कोहल अटैच होगा तब तो वो फिनॉल बन जाएगा। समझा कि नहीं? तो ये कंडीशन होती है व्हेन बॉन्ड OH इज गेटिंग अटैच्ड टू दी एरोमेटिक कंपाउंड। तो दो चीजें बनती है, पहला फिनॉल, दूसरा एरोमेटिक अल्कोहल्स। इस बात को ध्यान रखना। अब एरोमेटिक अल्कोहल तो कुछ और भी बन सकते हैं, बट फिनॉल कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज ये फिक्स रहेगा, क्योंकि अगर OH अटैच हुआ सीधे बेंजीन को, वो फिनॉल है, ठीक है। और यहाँ पे तो नाम चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट फिनॉल का नाम चेंज नहीं होगा, फिनॉल फिनॉल ही रहेगा,
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा है। तो आई थिंक आपको अल्कोहल्स और फिनॉल क्या होता है समझ चुका है। फिनॉल क्या होता है, व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू दी बेंजीन कार्बन एटम इज नथिंग बट फिनॉल, वो स्ट्रक्चर फिनॉल होता है। अल्कोहल क्या होता है, व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू दी सैचुरेटेड कार्बन एटम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नथिंग बट अल्कोहल, तो जो वो स्ट्रक्चर होगा वो अल्कोहल का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये बात समझना अच्छे से। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट अल्कोहल फिनॉल क्या होते हैं समझ चुका है। अब हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईथर्स। ईथर्स क्या होता है, तो सबसे पहली बात तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है आपको पता चल चुका है कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये बॉन्ड ओ बॉन्ड, इस तरह इसका ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, याद रखना अच्छे से। जैसे कि अल्कोहल का बॉन्ड OH था फंक्शनल ग्रुप, उसी तरह यहाँ पे ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड O बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका क्या है बॉन्ड OH था, और फिनॉल का तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि फिनॉल क्या होता है, फिनॉल सीधा ये जो अल्कोहल है ये सीधा बेंजीन में अगर अटैच हुआ सीधा डायरेक्टली तो वो फिनॉल बन गया। तो फिनॉल एक स्ट्रक्चर है नॉर्मली, उसका क्या फंक्शनल ग्रुप है, उसमें खुद फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, बॉन्ड OH वाला फंक्शनल ग्रुप उसमें सीधा अटैच होता है, वो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है फिनॉल, उसमें उल्टा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, ये बात ध्यान रखना। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, तो बॉन्ड OH वाला। चलो ईथर्स क्या होता है आप समझते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप इसका आपको पता चल चुका है कि बॉन्ड O बॉन्ड होता है। अब ध्यान दो, ये अल्कोहल का अनहाइड्राइड्स होता है। अब आपने सुना होगा कि अनहाइड्राइड्स, ध्यान देना अच्छे से, अनहाइड्राइड्स ऐसा सुना होगा AlCl3 अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस ZnCl3, ऐसे वर्ड सुना होगा। तो ये अनहाइड्राइड का मीनिंग क्या होता है, तो कभी भी याद रखना कि जब कोई भी केमिकल कंपाउंड जब कभी भी मान लो क्रिएट हुआ और उसका क्रिएशन किसी भी चीजों से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करके होता हो, मतलब कोई केमिकल कंपाउंड जब बन रहा हो और उसमें से जब बनने के टाइम पे, जब रिएक्टेंट के टाइम पे उसका रिएक्शन हो रहा था, उस टाइम पे जब वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा हो, रिमूव हो गया हो, एलिमिनेट हो गया हो वाटर मॉलिक्यूल, और फिर वो कंपाउंड क्रिएट हुआ हो, मतलब कि आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अ केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड, देन दैट केमिकल कंपाउंड इज नथिंग बट अनहाइड्रस कंपाउंड। ठीक है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जो ईथर होते हैं ये नॉर्मली अल्कोहल्स के अनहाइड्राइड्स होते हैं, ये बातें ध्यान रखना। मतलब अल्कोहल्स में से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दें तो वो ईथर बन जाता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, मतलब अल्कोहल्स का अनहाइड्राइड ईथर होता है। ये एक टाइप का ऑर्गेनिक ऑक्साइड भी है, बिकॉज ये ऑक्सीजन कंटेन करता है इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि देखो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसी के साथ ये क्या करता है, इस तरह कुछ यहाँ पे अटैच रहते हैं कार्बन ईथर से। तो डरने की बात नहीं है, ईथर एकदम आसान है और पूरे चैप्टर में यही बॉन्ड O बॉन्ड ही चलेगा। तो एक ही तो चीज है ईथर, बस इसी को तो पढ़ लो ना, बॉन्ड O बॉन्ड यही ईथर है, बस इतना याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कंटेन करता है ऑक्सीजन एटम विच इज बॉन्डेड टू अल्काइल ग्रुप और टू अराइल ग्रुप, ये बातें ध्यान रखना। जो एक ऐसा ईथर चीज होती है जिसमें ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड होता है दो अल्काइल ग्रुप में या तो फिर 2 अराइल ग्रुप में, या मिक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, जो यहाँ पे ये तीनों स्ट्रक्चर आपके सामने बने हुए हैं, इन तीनों स्ट्रक्चर को समझना। आपको फिर से बता दूं, जो ये AR होता है इसे हम कहते हैं अराइल ग्रुप। क्या कहते हैं, अराइल। अराइल मतलब होता है, यहाँ पे आपको दिखाता हूं जहां पे मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, यहाँ पे देखो हर जगह हाइड्रोजन फिल करूंगा तो ये क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, ये बेंजीन बनेगा। बट अगर यहां से भी मैं एक चीज को हटा देता हूं, ऑक्सीजन को, अब देखो ये बेंजीन बन गया। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन है। बट अगर इसी स्ट्रक्चर में से मैं एक हाइड्रोजन गायब कर दूं, इसके पहले क्या था, ये जब हाइड्रोजन अटैच था तो ये अरीन था, और अगर एक हाइड्रोजन गायब कर दूंगा तो ये बन जाएगा अराइल। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में AR कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसे आपको समझ के रखना है। तो अराइल क्या है, ये बात ध्यान रखना, एक हाइड्रोजन कम इन दी बेंजीन। एक हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता है, किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। तो इस बात को अच्छे से फोकस रखना, उसे अराइल कहते हैं। और R क्या होता है, R अपना मिथाइल होता है, बॉन्ड CH3 वाला। ठीक है, एक हाइड्रोजन कम इन दी मीथेन, वही होता है अपना मिथाइल। ठीक है, यानी कि R मतलब होता है अल्काइल यार, अल्काइल। और अल्काइल भी तो कुछ भी आ सकता है, चाहे वो मिथाइल हो, चाहे प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इथाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, कुछ भी हो सकता है अल्काइल के जगह में। तो ये R क्या है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन कम इन दी, यानी कि 1 हाइड्रोजन लेस,
वन हाइड्रोजन लेस इन दी अल्केन। ये बात ध्यान रखना, ये क्या होता है, अल्काइल होता है, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मिथाइल याद रखो और यहाँ पे अल्काइल ये आर होते हैं। ए आर क्या होते हैं, बेंजीन में एक हाइड्रोजन कम। ठीक है, तो जब कभी भी ध्यान रखना ओ है ये बॉन्ड है, यहाँ पे एक अल्काइल और यहाँ पे दो अल्काइल, यानी कि 2 अल्काइल ग्रुप्स भी अटैच हो सकते हैं ईथर में ऑक्सीजन एटम के साथ। फिर यहाँ पे एक ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे एक बार अल्काइल ग्रुप और एक बार अराइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है। ठीक है, एनिसोल का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, एनिसोल, एनिसोल इज द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। ठीक है, तो ये बेंजीन हो गया और इसमें से एक ऑक्सीजन और यहाँ पे CH3, इस तरह कुछ एनिसोल होता है, यही एनिसोल का स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने सुना भी होगा एनिसोल के बारे में, जिसमें मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। तो ये ईथर का ही एग्जांपल है एनिसोल। और ये देखो आर बॉन्ड ओ आर, इस तरह कुछ मिल गया। ठीक है, जिसमें से ए आर कौन सा है, ये वाला ए आर ग्रुप है, और आर कौन सा है, ये आर वाला इधर ग्रुप है। ठीक है, और बीच में कौन है, ऑक्सीजन है। तो ये बात ध्यान रखना। और ए आर बॉन्ड ए आर डैश, इस बात को थोड़ा समझो जरा, ये डैश क्या है। तो जो डैश है ए आर डैश, ये क्या होता है समझना अच्छे से। ये डैश शो कर रहा है कि जो आर ग्रुप है ये डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि यहाँ पे CH3 हो और बॉन्ड O, और हो सकता है आर डैश मतलब यहाँ पे C2H5 हो सकता है दोनों सेम ना हो, बट है तो दोनों अल्काइल ही। यहाँ पे जो C2H5 है ये भी अल्काइल है और CH3 भी अल्काइल है, दोनों अल्काइल है। वही तो बोला है कि अल्काइल ग्रुप, दो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच होते हैं इन द ईथर। ठीक है, इस बात को अच्छे से फोकस करो। तो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट दोनों यहाँ पे आर डैश शो करता है कि डिफरेंट भी आर की जगह में हो सकता है। और ये देखो यहाँ पे आर ए आर और यहाँ पे ए आर डैश, दोनों डिफरेंट भी हो सकती है। तो इस तरह ईथर होता है। बहुत आसान सा ये अपना यहाँ पे टॉपिक था। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से टॉपिक की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की तरफ। मतलब कि और किन किन पार्ट्स में अल्कोहल्स और फिनॉल्स क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना अच्छे से, अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट मैंने आप लोग के लिए प्रिपेयर किया है, इस चार्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है गाइस। और आपकी जब एक बार टेक्स्ट बुक में जरा पढ़ना, फिर आपको समझेगा कि इस चार्ट का इंपॉर्टेंस कितना है। मतलब आपके टेक्स्ट बुक में जब आप पढ़ोगे तो आपको कुछ समझेगा ही नहीं किस तरह क्या चीज प्रिपेयर हुई है। ठीक है, तो एक बार जाके अपने टेक्स्ट बुक में जरूर देखना और फिर इस चार्ट को देखना, फिर आपको कितना आसान बनेगा वो आपको ही मालूम होगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स दोनों का साथ में देखेंगे, बहुत आसान है, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो ध्यान देना अच्छे से। तो जो क्लासिफिकेशन है ये डिपेंड होता है, ध्यान देना, डिपेंड्स अपॉन अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी बॉन्ड OH ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये आपको पॉइंट अच्छे से रिमेंबर रखना है। चलो, तो अभी इसी की बेसिस पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लो आपके सामने एक कार्बन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इस तरह कुछ यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, सारे हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसी के साथ मैं एक और स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता हूँ आपके सामने। ये रहा एक बेंजीन का स्ट्रक्चर, ध्यान दो अच्छे से, ये बेंजीन है। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोजन गायब करता हूं मैं, और एक हाइड्रोजन गायब करके यहां पे मैं OH ग्रुप अटैच कर देता हूं, और यहां पर भी मैं एक OH ग्रुप अटैच कर देता हूं। तो इसमें कितने हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हुए, ओनली 1 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हुए ना। तो इसे मैं क्या कहूंगा, ध्यान देना अच्छे से, इसे मैं कहूंगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जब किसमें होगा अटैचमेंट, जब इस वाले ग्रुप में होगा, अल्कोहल वाले में, और जब इसमें होगा तो मैं इसे कहूंगा मोनोहाइड्रिक फिनॉल। क्या कहूंगा इसे मैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो आई थिंक अभी आपको समझ गया होगा। एग्जांपल के लिए CH3C2H और बॉन्ड OH, एक ही OH अटैच है। यहां भी देख लो बॉन्ड OH एक ही अटैच है, तो इसे हम फिनॉल कहते हैं। और ये ऊपर वाला अल्कोहल है। ठीक है, कौन से अल्कोहल है ये, तो ये अल्कोहल है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और फिनॉल का यहाँ पे एग्जांपल दे के रखा है। इस बात को अच्छे से आपको समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये आपको समझा सिंगल वाला। अगर मैं मान लो यहाँ पे एक बनाता हूं इस तरह कुछ, यहाँ पे इस तरह कुछ यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, 4 अपने पास है, और यहाँ पे फिर से मैंने एक बेंजीन क्रिएट किया। ठीक है, एक बेंजीन क्रिएट किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन में गायब करता हूँ। क्या कितने गायब करता हूँ,
दो हाइड्रोजन, और इसके जगह में मैं यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी एक यहाँ पे अटैच करता हूँ, एक यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। तो इसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है? दो ना, और दो को हम क्या कहते हैं? डाई कहते हैं। दो को हम क्या कहते हैं? डाई। और वन को हम क्या कहते हैं? मोनो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अभी स्ट्रक्चर ध्यान देना अच्छे से, क्या बन जाएगा? डाइहाइड्रिक अल्कोहल और फिनॉल। देखो इसमें क्या, एक OH इधर, एक OH इधर, और यहाँ पे बीच में आ गया ये, और यहाँ पे दो H। तो एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये ऊपर वाला अल्कोहल का, नीचे वाला फिनॉल का, ये एग्जाम्पल हो गया। डाइहाइड्रिक फिनॉल इस तरह होता है, ये पूरा डाइहाइड्रिक फिनॉल है, और ऊपर वाला डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। इस बात को समझना। चलो ट्राइहाइड्रिक की बात करते हैं। ट्राइहाइड्रिक में तीन तीन अटैच रहेंगे। किस तरह अटैच होंगे इसको भी समझ लो अच्छे से, यहाँ पे ध्यान देना। इस तरह कुछ यहाँ पे OH H यहाँ पे चारों ले लो, और फिर चार हाइड्रोजन को गायब करने के बाद इस तरह यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोजन ग्रुप, मान लो मैं यहाँ से तीनों गायब कर देता हूँ इस तरह कुछ, और यहाँ पे अटैच करता हूँ, यहाँ पे अटैच करता हूँ तीन तीन OH ग्रुप को, ठीक है। इस तरह कुछ यहाँ पे, और यहाँ पर भी एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, और एक OH और कहीं पे भी मेरी मर्जी में अटैच कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे 3 है, और 3 को हम कहते हैं ट्राई, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों ने हाइड्रोजन वाले में जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ा था, तो मैंने आपको ऐसा ही एक चार्ट दिया था बना के। तो ये बन जाएगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और ऐसे ही अगर मान लो हैलाइड्स का क्लासिफिकेशन अगर आप पढ़ो, तो इन OH की जगह में कोई भी हैलोजन ग्रुप, बॉन्ड X ग्रुप हम अटैच करते हैं इनके जगह में, ठीक है। तो ये क्या बन जाती है फिर? हैलाइड। तो मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड, ये हैलोजन डेरिवेटिव में हमने पढ़ा था। तो ये सिमिलर तरीके से होता है, इस तरह हमको रिलेट करके पढ़ना है सारी चीजों को, ठीक है। तो ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल या फिनॉल है। देखो यहाँ पे एक यहाँ पे अटैच है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीन तीन OH ग्रुप अटैच है। ये हो गया ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, और ये बन गया अपना पूरा फिनॉल। तो आप कैसे भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। तीन तीन OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। चलो ये तीन क्लासिफिकेशन हो गए। ऐसे ही बहुत सारे, आप 4 अटैच करो, आप 5 अटैच करो, पॉलीहाइड्रिक बना दो। पॉली मतलब मेनी, बहुत सारे, तो आप बना दो, आपके ऊपर है। चलो अब हम आगे देखते हैं। ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अटैचमेंट के ऊपर, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अटैच होते हैं इनके ऊपर डिपेंडेंट जो अपने क्लासिफिकेशन है अल्कोहल के, ये हो गए ये, ठीक है। बॉन्ड OH के ऊपर, जो बॉन्ड OH है इसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, मतलब डिपेंड्स अपॉन द अटैचमेंट ऑफ बॉन्ड OH के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे किसके ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किसके बेसिस पे अभी हम लोग पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर अभी हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये वाला भी है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन वाली चीजें जान लेते हैं, कि अगर मान लो आपके सामने यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन आपके सामने ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा जान लो। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो ये sp हाइब्रिडाइज होता है। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर मैं कहूं कि ये कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आते हैं, तो आप कहोगे ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आते हैं। अगर मैं कहूं ये कार्बन क्या है, देखना कि उनके बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल या सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज, दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये कार्बन में पूछूं कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आते हैं, तो आप बोलोगे कि ये sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको इस चीज को याद रखना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अटैचमेंट। तो अगर यहाँ पे देखो दो टाइप का अटैचमेंट है। पहला कौन सा? sp3c बॉन्ड OH, दूसरा sp2c बॉन्ड OH। तो पहला वाले पे हम लोग फोकस करेंगे, sp2 यहाँ sp3 बॉन्ड OH पे हम लोग इस पे सबसे पहले फोकस करने वाले हैं। ओके, चलो तो यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को। भाई हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल्स कंटेनिंग sp3c बॉन्ड OH। कहने का मतलब क्या है कि आपके सामने यहाँ पे C बॉन्ड C आ गया। अब ये दोनों कौन से हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आते हैं? तो जो ये कार्बन है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आता है। अगर इसी कार्बन से OH अटैच हुआ तो, और फिर यहाँ पे H आ गए, फिर यहाँ पे देखो ये इस तरह H आ गए, सारे के सारे यहाँ पे मैंने S3C लिख दिया एक ही बार में, ठीक है। तो ये जो पूरा कंपाउंड क्रिएट हुआ, ये कंपाउंड को मैं क्या कहूंगा, इस कंपाउंड को कि पूरा का पूरा जो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, ये क्या है, sp3 हाइब्रिड
हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विद द अटैच्ड ऑफ बॉन्ड OH ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह मैं इसे कहूंगा। ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखना, ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इस कार्बन को अपना बॉन्ड OH ग्रुप अटैच है। तो इस तरह से इसका ये एक टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसी के तरीके से अगर अपना दूसरा देखते हैं, अल्कोहल्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखना है कि अगर मान लो कार्बन है और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। ठीक है, और अभी यहाँ पे ध्यान देना, जो ये दोनों कार्बन हुई, ये दोनों कार्बन कैसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बिकॉज इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो अभी अगर इस कार्बन से यहाँ पे बॉन्ड OH अगर अटैच हुआ तो मैं क्या कहूंगा कि जो ये अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये किस कार्बन से अटैच है, ऐसे कार्बन से अटैच है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इससे बॉन्ड OH ग्रुप अपना अटैच है। तो हम लोग इसे ऐसा कहेंगे, यानी कि इसका ये क्लासिफिकेशन कैसे बना, अल्कोहल्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मोस्टली हम लोग ने क्या पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड में जब हम लोग ने हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो विनाइलिक ग्रुप होते हैं ना, विनाइल ग्रुप याद रखना अच्छे से, अलाइल विनाइल ऐसा हमने पढ़ा था। तो जो अभी आप पढ़ेंगे वापस से अलाइल के बारे में, जो विनाइलिक ग्रुप होते हैं इन बात को ध्यान रखना, इनमें यहाँ पे OH है और वहां पे हम लोग ने X के बारे में पढ़ा था, X यानी कि हेलोजन्स के बारे में। तो हेलोजन ग्रुप या अल्कोहल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू दी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, देन हम लोग उस पूरे स्ट्रक्चर को विनाइल कहते हैं, विनाइल। अब यहाँ पे क्या अटैच है, अल्कोहल, तो हम इसे कहेंगे विनाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर यहाँ पे हलाइड अटैच होता तो हम इसे कहते हैं विनाइल हलाइड। क्या कहते हैं हम लोग इसे, विनाइल हलाइड कहते हैं। अगर इसके जगह में OH के जगह में अगर कोई Cl या Br या I कुछ भी अटैच होता तो हम इसे विनाइल हलाइड कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी दो टाइप के यहाँ पे हमने सीख लिए। पहला देख लो sp3 में बॉन्ड OH अटैच टू दी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। दूसरा वाला देख लो कि sp2 में बॉन्ड अटैच्ड टू दी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना अच्छे से। ओके, दोनों के दोनों यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल बना सकते हैं। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होता है तो ऑलरेडी आपने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा है, बट वापस से फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइज में हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज में एक अलाइलिक अल्कोहल आता है और एक बेंजाइलिक अल्कोहल आता है, उसी के अंदर का एक सब पार्ट है, सब टॉपिक है। बट sp2 में नॉर्मली विनाइलिक अल्कोहल बना के वहीं पे खत्म हो जाती है कहानी, जो कि अभी हमने देख लिया। ठीक है, बट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाले में तीन यहाँ पे दो चीजें आती हैं। पहला हो गई अलाइलिक अल्कोहल और दूसरी हो गई बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो इनके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, दोनों के कॉन्सेप्ट के बारे में। पहला है अलाइलिक अल्कोहल, बहुत आसान है, बहुत आसान है, और दूसरा है बेंजाइलिक अल्कोहल। तो जो अलाइलिक अल्कोहल होता है, ये ध्यान देना अच्छे से कि क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके सामने एक यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। ठीक है, ये कैसा कार्बन है, सिंगल बॉन्ड आ गया ना बगल में, तो sp किसी भी कार्बन के अगर बगल में सिंगल बॉन्ड आ गया, दोनों साइड सिंगल बॉन्ड है, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है। ये यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड से बॉन्ड OH अटैच हुआ। वाई, बिकॉज हमने अभी देखा कि sp3 वाले के अंदर कौन आ रहा है, अलाइलिक और बेंजाइलिक, मतलब अपना बॉन्ड OH तो sp3 से ही अटैच होगा। ठीक है, तो बॉन्ड OH यहाँ पे अटैच हो गया। बट अलाइलिक कब कहेंगे कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जो अपना ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये कार्बन अनदर दूसरे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच हो। समझा कि नहीं अच्छे से? तो ये स्ट्रक्चर जरा देख लो, ये जो कार्बन है और ये बॉन्ड OH अटैचमेंट है, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बट ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये ऐसे कार्बन से अटैच है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि वो कंपाउंड अलाइलिक कंपाउंड होता है। अगर अल्कोहल है तो अलाइल अल्कोहल, और अगर हलाइड है तो अलाइल हलाइड। समझा कि नहीं? तो ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ऐसे आपको समझना है। ठीक है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड कौन से कार्बन होते हैं। ठीक है, तो इन बात पे थोड़ा फोकस रखना अच्छे से। सिमिलर टाइप में बेंजाइलिक ग्रुप में चलते हैं। तो बेंजाइल में भी क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना,
ये जो कार्बन है इससे OH अटैच है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कार्बन अपना यहाँ पे दिया है ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो बॉन्ड OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही अटैच होगा, बिकॉज ये किसके अंदर का क्लासिफिकेशन है, ये sp3 बॉन्ड OH ग्रुप के अंदर का क्लासिफिकेशन है, बेंजाइलिक वाला। तो इसके लिए अपना बॉन्ड OH sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही अटैच होगा। बट बेंजाइलिक कहना है इसके लिए वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अनदर बेंजीन से अटैच होगा, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। इसे हम क्या कहेंगे फिर, बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। अगर यहीं पे हलाइड अटैच होता तो हम इसे कहते हैं बेंजाइली हलाइड, बेंजाइल हलाइड, क्या कहते हैं इसे हम लोग, बेंजाइल हलाइड, ठीक है। बेंजाइल हलाइड याद रखना अच्छे से, हलाइड की जगह में कुछ भी आ सकता है। और यहाँ पे जो आइल है ये क्या शो करता है कि 1 हाइड्रोजन लेस, एक हाइड्रोजन कम। ये बातें अच्छे से आपको समझ के रखनी है। तो ये कंप्लीट हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा छोटा कॉन्सेप्ट है। ऐसा कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। ध्यान दो अच्छे से। कार्बन, देखो प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है इस बात को समझना अच्छे से। कार्बन है यहाँ पे एक, तो यहाँ पे OH ही अटैच हो गया, तो फिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या अटैच होता है, H अटैच होता है, यहाँ भी H अटैच है, यहाँ भी क्या है, H अटैच है। अब ध्यान देना, प्राइमरी इसे क्या कहेंगे, अभी इसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इसका कुछ नहीं है, अभी ये ना ही प्राइमरी, ना सेकेंडरी, ना टर्सरी है, ये जस्ट अल्कोहल है, ठीक है। अब देखना ये प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनेगा, ठीक है, समझना अच्छे से। जब कभी भी, याद रखना अच्छे से, जब कभी भी इसमें इस OH तो नॉर्मली अटैच ही रहेगा, ये जो है ये फिक्स रहने वाला, ये ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही हलाइड में भी था, OH के जगह में X ग्रुप था, X के जगह में कुछ भी आ सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस H के जगह में जो यहाँ पे आपके सामने H दे के रखा है, उस H के जगह में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक कोई अल्काइल ग्रुप आ जाए। क्या आ जाए, अल्काइल ग्रुप। तो मैं यहाँ पे R ले लेता हूँ, कुछ भी आ सकता है ना, अल्काइल, अल्काइल तो भाई कुछ भी होता है, अल्काइल। और देखो अल्केन क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। अल्केन से बना अल्काइल एक हाइड्रोजन कम करके बनता है अल्काइल अल्केन से। और उसके बाद अल्काइल तो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो मिथाइल हो, इथाइल हो, फिर उसके बाद वो हो सकता है प्रोपाइल हो, फिर उसके बाद हो सकता है वो ब्यूटाइल हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो R की जगह में कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए, H के जगह में R अटैच हो जाए, तो हम इस कार्बन को क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन। क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन। इस बात को ध्यान रखना। उसी तरह से अगर ध्यान देना, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन भी गायब हो जाए, यहाँ पे जो दूसरा हाइड्रोजन देके रखा है ये भी गायब हो जाए और यहाँ फिर से एक R आ जाए, तो फिर हम लोग इस जो सेंटर में कार्बन है या अल्कोहल है इसे सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। और इसी तरह अगर सिमिलर वे में यहाँ पे सारे के सारे हाइड्रोजन गायब हो जाए तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, इसे टर्सरी वाला कहेंगे। तो अब आई थिंक आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का कोई भी डाउट नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो कंफ्यूज मत होना, हाइड्रोजन के जगह में हमेशा याद रखो अल्काइल ग्रुप आता है। कौन सा ग्रुप आता है हाइड्रोजन की जगह में, अल्काइल ग्रुप आता है। इस कंसेप्ट को अच्छे से याद रखना, ठीक है। अल्काइल ग्रुप आएगा यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच होता है कार्बन को, और इसी के बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ऐसे अपने यहाँ पे अल्कोहल बनते हैं। और इन्हीं के बेसिस पे हम लोग नाम भी देते हैं, टर्सरी को टर्ड लिखते हैं, सेकेंडरी को सेक लिखते हैं, ऐसे हम नेमिंग भी करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो हमने पढ़ लिया अच्छे से क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। अब रह गया क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, तो इसको भी फटाफट देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर यहाँ पे हम समझते हैं। तो ईथर बहुत ही आसान सा चीज है। इसका फंक्शनल ग्रुप ही क्या होता है, बॉन्ड O बॉन्ड होता है। यहाँ पे भी आप कार्बन अटैच कर सकते हो, यहाँ भी आप कार्बन इस तरह अटैच कर सकते हो। आप चाहो कितने भी, आप चाहो तो यहाँ 3 कार्बन रखो और यहाँ ओनली 2 ही कार्बन रखो, ठीक है। तो या फिर आप चाहो तो यहाँ पे 2 कार्बन अटैच कर दो और यहाँ पे इस तरह 2 कार्बन यानी 2 कार्बन आप प्रॉपर तरीके से अटैच रखो, ठीक है। या तो आप चाहो तो यहाँ पे 2 कार्बन रखो और यहाँ पे ओनली सिंगल कार्बन कर दो, इस तरह कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ओनली 2 कार्बन, यहाँ पे ओनली सिंगल कार्बन। तो ये आप चाहो तो जैसा भी करो। लेकिन अगर मान लो ऐसा रखते हो या फिर ऐसा रखते हो या फिर ऐसा रखते हो, तो डिफरेंस क्या है कि ये इनबैलेंस्ड है ना, यानी कि असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ बैलेंस है, इधर भी बैलेंस है और ठीक है, और इधर भी अपना क्या है, बैलेंस है, ठीक है। तो ये बात पे थोड़ा फोकस रखना है। और यहाँ देखो ये भी असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर या अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, डिफरेंट है मतलब। तो इसी के बेसिस पे ईथर 2 टाइप में क्लासिफाइड है, एक सिंपल ईथर, एक मिक्स्ड ईथर। सिंपल ईथर को हम सिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं और जो अपना मिक्स्ड ईथर है इसे हम लोग
अनसिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं। इस बात पे आपको अच्छे से फोकस रखना है, ठीक है। एक एग्जांपल दिखाता हूं सिंपल ईथर का। जो सिंपल ईथर होता है इसका एग्जांपल देखो, ये अपना यहाँ पे बॉन्ड O जो कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें भी बॉन्ड O बॉन्ड आ गया मतलब समझ जाना कि वो ईथर दिया हुआ है। फिर यहाँ पे CH3 और यहाँ भी CH3, यानी ये कुछ इस टाइप का है, समझा कि नहीं अच्छे से। दोनों तरफ R रहेंगे, R डैश नहीं लिखा है मैंने, R लिख के रखा है। ऐसा लिखा है क्या R बॉन्ड O R डैश, इस तरह लिखा है क्या? नहीं, इस तरह नहीं लिखा है, R लिखा है। इसके कहने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ क्या रहेंगे? सिमिलर चीजें रहेंगी, उसे हम कहेंगे सिंपल ईथर। इस बात को ध्यान रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है सिंपल ईथर का। यहाँ पे देखो, ये एक बेंजीन ग्रुप, दूसरा बेंजीन ग्रुप, और यहाँ किससे अटैच है? बॉन्ड O यानी ईथर से अटैच, यानी कुछ ये इस तरह वाला टाइप है, समझा कि नहीं। तो ये एक हो गया सिंपल ईथर। AR की जगह में हम क्या लिखते हैं? AR मतलब क्या होता है अपना? AR मतलब अराइल होता है, और अराइल क्या होता है मैंने बता दिया था ना कि एक हाइड्रोजन कम यानी बेंजीन, ठीक है। देखो, ये हो गया नॉर्मल बेंजीन, ये हो गया नॉर्मल बेंजीन, और इससे अगर यहाँ पे बॉन्ड अटैच हुआ तो ये हो गया अराइल, समझा कि नहीं। तो इस तरह होता है, कहीं भी आप यहाँ भी डाल सकते हो पर एक ही डालना, ठीक है। जहां भी डालो वहां एक ही डालो, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना अराइल। AR मतलब अराइल यानी 1 हाइड्रोजन लेस इन दी बेंजीन, ठीक है। तो ये यहाँ से बॉन्ड OH से अटैच है, ये कुछ इस टाइप का सिंपल ईथर बन गया। अनसिमेट्रिकल ईथर अभी आप समझ चुके हो, आपको इतना नॉलेज है कि यहाँ CH3 यहाँ C2H5। C2H5 क्या होता है? इथाइल होता है। दोनों अल्काइल ही है, CH3 भी क्या है? मिथाइल है। दोनों अल्काइल है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है। बट ये देखो किस तरह का है? एकदम डिफरेंट टाइप का है। देखो जरा अच्छे से, ये डैश आ चुका है यहाँ पे R है, यहाँ R डैश है, मतलब R यानी अल्काइल ही रहेंगे बट डिफरेंट अल्काइल रहेंगे। कैसे अल्काइल रहेंगे? डिफरेंट। यहाँ पे देख लो जरा, ये एक अराइल ग्रुप है और एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो अनसिमेट्रिकल में ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ बेंजीन और एक तरफ यहाँ पे R, और यही तो एग्जाम्पल होता है एनिसोल का। इस एग्जाम्पल को पता है ना। देखो, अगर मैं, ये हो गया अपना ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे अराइल हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच करके यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो समझा कि नहीं अच्छे से। इस तरह कुछ बन जाएगा अपना। तो जो CH3 है ये क्या है? R है, और जो ये पूरा बेंजीन है ये पूरा बन गया अपना AR यानी अराइल, और बीच में अपना ईथर का फंक्शनल ग्रुप। तो ये कैसे डिफरेंट है ना, ऑक्सीजन के दोनों तरफ डिफरेंट चीजें हैं। तो ये बन गया यहाँ पे क्या? अपना अनसिमेट्रिकल यहाँ पे ईथर, और ये सिंपल ईथर। तो इस तरह कुछ हम लोग यहाँ पे ईथर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस चीज को आपको अच्छे से समझ के भी रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट डन हुआ। यहां से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के लिए, तो आपको इस चीज को अच्छे से याद रखना है। 3 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आएगा, इस चीज को अच्छे से समझ के रखो। अभी हम लोग बढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर की तरफ, ठीक है। नॉमेनक्लेचर सभी का लाइन से हम लोग नॉमेनक्लेचर आज करेंगे। पहला नॉमेनक्लेचर ध्यान देना, यानी नेमिंग करना, अल्कोहल का, फिर फिनॉल का देखेंगे, फिर ईथर का देखेंगे। आपको सबसे हार्ड पड़ेगा फिनॉल का नोमेनक्लेचर, और वो भी इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम एग्जाम में आते भी है और इनका कोई ट्रिक नहीं है, सीधा सा आपको नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने एनिसोल बोल दिया तो ये एक कॉमन नेम है, ठीक है। ये किस तरह, इसका देखो यहाँ पे एनिसोल का स्ट्रक्चर इस तरह बनाया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन अटैच किया, यहाँ पे CH3 डाल दिया, ये एनिसोल का स्ट्रक्चर है। तो किसी ने बोला कि एनिसोल का स्ट्रक्चर बनाओ, तो सीधा आपको ऐसा बना देना पड़ेगा, सीधा सा स्ट्रक्चर, ओके। तो इस बात को ध्यान रखना, ओके। चलो अभी ध्यान रखते हैं। तो फिनॉल का कॉमन नेम जब आएगा तो हम देखा जाएगा उसे। आपको 10 से 11 स्ट्रक्चर है, उनको याद करना है। 12th में इतना तो करना ही पड़ेगा, तभी ना अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो चलो अल्कोहल का हम लोग कॉमन यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर देखते हैं, पहले अल्कोहल पे देखेंगे, ठीक है। तो पहला अल्कोहल 3 टाइप से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। पहला कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम आपका, दूसरा कार्बिनोल सिस्टम, और तीसरा है यहाँ पे IUPAC सिस्टम, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप जानते भी हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट लिख के रखा है, वो मैं बाद में बताऊंगा क्या चीज लिखी है। बस सबसे पहला फोकस हम लोग कार्बिनॉल सिस्टम पे करेंगे, उसके बाद हम कॉमन नेम देखते हैं, और उसके बाद IUPAC नेम देखते हैं। तो सबसे पहला हम कार्बिनॉल सिस्टम पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो कार्बिनॉल जो सिस्टम होता है, कार्बिनॉल सिस्टम, ध्यान रखना ये नया सिस्टम है, इस बात पे थोड़ा फोकस रखो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक सा सिस्टम है, ध्यान देना। तो यहां पे डिपेंड करता है कार्बिनॉल कार्बन के ऊपर। कार्बिनॉल कार्बन, पहली बात तो ये जानो कि भाई कार्बिनॉल कार्बन आखिर होता क्या है। तो कार्बिनॉल कार्बन वो कार्बन होता है जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो,
वो कार्बन क्या होता है, कार्बिनॉल कार्बन। यानी कि जो यहाँ पे ये कार्बन है ये अपना कार्बिनॉल कार्बन है। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखना। दूसरी बात, इस कार्बिनॉल कार्बन से यहाँ पे हम कितने भी कार्बन और अटैच कर सकते हैं। तो इनका अभी देखो यहाँ पे 2 कार्बन अगर अटैच है तो ये क्या रहेगा, इथाइल रहेगा। अगर 1 कार्बन अटैच है तो मिथाइल रहेगा। ठीक है, ऐसे अगर 3 अटैच है तो प्रोपाइल रहेगा, 4 अटैच है तो ब्यूटाइल, 5 अटैच है पेंटाइल, 6 अटैच है हेक्साइल, 7 अटैच है हेप्टाइल, 8 है तो ऑक्टाइल, ऐसे नूनाइल, डेकाइल, पढ़ते जाओ 10 तक, 11 12 जितना पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह इसकी कुछ नेमिंग होती है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कैसे नाम लिखोगे। अब ये स्ट्रक्चर आप देखो पहले जरा, यहाँ पे क्या दिया है, ये कार्बन अपना कार्बिनॉल कार्बन है क्योंकि इससे सीधे OH अटैच है। ठीक है, ये पूरा जो सिस्टम होगा ये इतना हो गया कार्बिनॉल का। और इससे कौन अटैच है, इससे CH3 यानी मिथाइल अटैच है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मिथाइल और कार्बिनॉल। समझा कि नहीं। एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं लिख के, यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C बॉन्ड OH और यहाँ पे HH डाल दो। तो इसमें से कार्बिनॉल कार्बन कौन सा रहेगा, कार्बिनॉल कार्बन ये रहेगा। और जो बाकी की ये वाले स्ट्रक्चर आ गए ये अपने दूसरे स्ट्रक्चर है। तो इसका नाम क्या आएगा, इसको हम क्या कहते हैं, इथाइल। तो यहाँ पे आ जाएगा इथाइल और ये हो जाएगा कार्बिनॉल। समझा कि नहीं अच्छे से। तो इथाइल कार्बिनॉल ये इस तरह कुछ अटैच रहेगा, इसका नाम ही। इसे आप पढ़ लो, आपको समझ जाएगा, जो मैंने बताया वही चीज लिखी हुई है। समझ है कि नहीं। तो इतना आसान सा टॉपिक है, इसी चीज को आपको समझना है, बस यही आप याद रखो। ठीक है, तो ये कार्बिनॉल सिस्टम हुआ कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे कॉमन नेमिंग के बारे में। तो कॉमन नेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक भी है अल्कोहल के लिए। फिर आईयूपैक नेम तो अपना इंटरनेशनली पूरा एक्सेप्टेड है, तो उसे तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो कार्बिनॉल सिस्टम समझ चुका है आप लोगों ने। अभी हम पढ़ेंगे कॉमन या ट्रिवियल नेम्स। ट्रिवियल मतलब जो बेसिकली कॉलोकली हम लोग बोलते हैं चारों तरफ, जहां भी हम लोग जाएंगे वहां नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है, अभी अल्कोहल तो आप जानते हो क्या होता है, बट साइंटिफिकली कौन सा अल्कोहल रियल वाला, तो वो इथेनॉल फिलहाल होता है। तो क्या अभी मिथेनॉल आप खा जाओगे पी जाओगे, ऐसा नहीं होता है भाई। आप प्रोपेनॉल नहीं ले सकते हो, जो मार्केट में मिलते हैं वो कौन सा अल्कोहल मिलता है, वो इथेनॉल मिलता है। तो इस बात पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। ठीक है, तो कॉमन नेम कैसे होते हैं ये थोड़ा समझते हैं हम लोग यहाँ पे इस टेबल के थ्रू। ओके, मान लो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, ये अल्कोहल है तो सीधा इसका नेमिंग में अल्कोहल आएगा। फिर ये क्या अटैच है, ये मिथाइल तो मिथाइल आ गया। फिर यहाँ पे देखो OH है तो देखो यहाँ पे अल्कोहल OH आ गया। ये कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो इसे हम कहेंगे इथाइल, बिकॉज 1 हाइड्रोजन लेस भी है, देख लेना अच्छे से, नहीं तो इथेन होता ये। ठीक है, नहीं तो ये क्या होता, नहीं तो ये इथेन होता, बट 1 हाइड्रोजन लेस है इसके लिए इथाइल है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ये अल्कोहल है और इसमें लगातार कंटिन्यूअस 3 यहाँ पे कार्बन अटैच है। तो यहाँ पे अगर 3 कार्बन अटैच हो तो इसे हम N कहते हैं। तो कौन है, 3 कार्बन को प्रोपाइल कहेंगे ना, प्रोपाइल अल्कोहल, याद रखना। अब बात आती है जब सेक, जब आइसो, जब टर्ट आ जाए तो आप डर जाते हो। ठीक है, तो अभी इसको समझना कि डरना नहीं है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसे समझ लेना है। आपको हमेशा एक तरीका बताऊंगा, समझ के रखना अच्छे से। ठीक है, चलो ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला समझेंगे सेक के बारे में। तो देखो, अगर कभी भी 3 कार्बन हो, अब जरूरी नहीं अल्कोहल ही होगा, वो हैलाइड भी हो सकता है। आपके सामने यहाँ पे 4 मान लो कार्बन है, 4 कार्बन से, इस चीज को समझो, और उसमें से सेकंड नंबर कार्बन में कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए, फंक्शनल ग्रुप। अब वो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है अपना अल्कोहल या हैलाइड, तो हम इसे कहेंगे, ध्यान देना अच्छे से, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, तो हम लोग इसे कहेंगे सेक। क्या कहेंगे, सेक, सेक कहेंगे। और जो भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा अल्कोहल तो उसे लास्ट में लिखने का। और टोटल कितने कार्बन है, टोटल कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूटाइल। तो टोटल जितने रहेंगे लिख दो। कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, अल्कोहल तो अल्कोहल लिख दो, क्लोरीन होता तो क्लोराइड आ जाता, तो यहाँ पे लिख दो सीधा, क्लोरीन है तो क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, हैलाइड रहेगा तो हैलाइड भी, और यहाँ सेक लिखने का। ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, फंक्शनल ग्रुप अपना डायरेक्टली अटैच रहेगा सेकंड कार्बन को, सेकंड कार्बन को। इस बात पे फोकस रखना अच्छे से। चलो, अब आइसो कब कहेंगे, ध्यान देना, आइसो में भी सेकंड का ही फंडा है, बट एक ट्रिक है, ध्यान दो अच्छे से। ठीक है, चलो, अगर मान लो ये यहाँ पे 4 कार्बन है आपके सामने, और 4 कार्बन में से, ध्यान देना अच्छे से, 4 कार्बन में से फर्स्ट कार्बन पे अपना फंक्शनल ग्रुप अटैच हो,
फर्स्ट कार्बन पे अपना फंक्शनल ग्रुप अटैच हो और इन 4 कार्बन में से, जो ये 4 कार्बन आपके सामने दे के रखा है, इन 4 कार्बन में से एक कार्बन हट जाए, क्या हो जाए, एक कार्बन वहां से गायब हो जाए और गायब होके उसके सेकंड वाले कार्बन में वो कार्बन आके अटैच हो जाए। समझा कि नहीं मैंने क्या बोला? सेकंड कार्बन में इस तरह अटैच हो जाए और कार्बन के नंबर सेम रहेंगे, तो ये इस चीज को हम कहेंगे आइसोब्यूटाइल। ठीक है, यहाँ पे देखो ब्यूटाइल और लास्ट में जो भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा, अल्कोहल है तो अल्कोहल, बाकी जो भी रहेंगे वो सब आएंगे। तो ध्यान दो अच्छे से, जिस कार्बन पे अल्काइल ग्रुप अटैच है उस कार्बन के आगे यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होना चाहिए, तो इसे हम आइसो कहते हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। अगर वहीं मैं टर्ट की बात करूं तो क्या रहेगा, टर्ट पे एक ऐसा कार्बन जिस कार्बन से अपना फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, उस कार्बन के चारों तरफ कार्बन ही कार्बन अटैच हो, चारों तरफ क्या अटैच हो, कार्बन ही कार्बन अटैच हो। तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर को हम टर्ट, और कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटाइल, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है यहाँ पे, तो OH, तो यहाँ पे अल्कोहल, तो ये टर्ट आ जाएगा। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखना। यही एक और होता है नियो आता है, नियो ब्यूटाइल अल्कोहल, तो वो कैसे लिखते हैं आप लोग, इसमें यहाँ पे ध्यान देना। तो एक कार्बन तो सेम रहेगा, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, क्या बनेगा, मैं अच्छा बना देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन तो रहेगा, ठीक है, ये एक कार्बन, इससे भी कार्बन, इससे भी कार्बन, इससे भी कार्बन, बट फंक्शनल ग्रुप पहले एक और कार्बन देन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच रहेगा, तो वो नियो स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इस बात पे थोड़ा फोकस रखना। तो नियो, टर्ट, आइसो, सेक वाला तो सीधा एकदम मिडल पे, जो अपना आइसो वाला है, तो आइसो वाला जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो किसी पे भी, बट उसके बाद वाले में यहाँ पे इस तरह कुछ अटैच होना चाहिए अपने अल्काइल ग्रुप, उस कार्बन से, उसके बाद वाले कार्बन से। यहाँ पे जो मान लो ये कार्बन से अगर अटैच है अपना फंक्शनल ग्रुप, तो इसके बगल वाले कार्बन में एक यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच होना चाहिए, तो ये होता है अपना आइसो। और टर्ट तो आप समझ चुके हो, एक ऐसा कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो और उससे 3 के तीनों अपने अल्काइल ग्रुप ही अटैच हो। सी में कुछ भी आ सकता है, C2H5 भी आ सकता है ऊपर, यहाँ पे C3H5, कहीं भी कुछ भी आ सकता है, बस इस कार्बन से R यानी अल्काइल अटैच होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, इथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, मिथाइल, कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, तो इस तरह कॉमन नेमिंग है। बाकी ये इथाइलिन अल्कोहल तो आपको पता ही है, फिर प्रोपाइलिन, यहाँ पे ग्लिसरॉल, तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, ये कॉमन नेम आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं IUPAC नेम इसका। तो IUPAC नेम पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ चीजें जाननी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मान लो CH3 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, यहाँ पे CH3 एक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोपेन। क्या कहते हैं इसे हम लोग, प्रोपेन। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, इस नेमिंग में, ये जो यहाँ पे नेमिंग की हुई है प्रोपेन की, ये नेमिंग जो है प्रोपेन की, यहाँ से हमें कुछ चेंजेस करना है। अगर मान लो अपना स्ट्रक्चर आ गया अल्कोहल का, तो इसकी नेमिंग कैसे करोगे, CH2 और यहाँ OH अटैच है। ठीक है, तो अभी आपको नेमिंग कैसे करनी, सबसे पहले वही आप लोग सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया, यही वाली लॉन्गेस्ट चेन है, फिर इसको नंबरिंग दे दो, तो उसको सबसे लेस नंबर आना चाहिए जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। तो यहां से 1 2 3, यहां से गिनूंगा 1 2 3, इस तरह हो जाएगा। और सबसे लेस नंबर कहां पे आता है, जिसको फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन को अपना फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। फंक्शनल ग्रुप OH भी हो सकता है, हैलाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, उस कार्बन को सबसे लेस नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं इस तरीके से जाता हूं तो मुझे लेस नंबर यहाँ पे मिलता है, क्या यहाँ पे, यस माय डियर मिलता है। और अगर मैं इस तरीके से जाता हूं तो 3rd नंबर मिलता है, तो ये नहीं लेंगे, इस पाथ को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना अच्छे से। अब हम लोग सीधा पेरेंट का नेम लिखेंगे। पेरेंट कौन है यहाँ पे, तो प्रोपेन है, प्रोपेन अपना पेरेंट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब लेकिन ये भी प्रोपेन है, ये भी प्रोपेन है, फिर चलता है क्या, ऐसे नहीं चलता है। तो क्या होएगा, ध्यान देना, यहाँ पे कुछ ग्रुप अटैच है ना, इस ग्रुप को ध्यान रखो, ये अल्कोहल ग्रुप अटैच है, तो अभी कुछ करना पड़ेगा। तो बस एक ही काम करना है, प्रोपेन के पीछे से E को गायब कर दो, ध्यान देना अच्छे से, प्रोपेन के पीछे से यहाँ पे E को गायब कर दो, और E के जगह में अल्कोहल के लिए सफिक्स कौन सा होता है, ऑल ना, तो यहाँ पे ऑल डाल दो, ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो, कोई लोग इसे ऐसा भी लिखते हैं, प्रोपेन डैश, और कितने नंबर में, कौन से नंबर के कार्बन में अपना OH अटैच है, 1st नंबर में, तो यहाँ पे 1 ऑल आ जाएगा। यही स्ट्रक्चर अगर मैं आपको समझ गया होगा अच्छे से, ये है इसका IUPAC नेम। ठीक है, ये क्या है इसका IUPAC नेम, इस तरह करते हैं। अगर इसी स्ट्रक्चर का मान लो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH अगर अटैच हो,
इस तरह कुछ। तो हम लोग सबसे पहला लॉन्गेस्ट चेन, ये अपनी लॉन्गेस्ट चेन है, सबसे लंबी चेन जिसमें 3 कार्बन आ रहे हैं। फिर उसके बाद नेमिंग करते हैं, इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड, इधर से करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, किधर से भी जाऊं, चाहे इधर से जाऊं चाहे इधर से जाऊं, इस कार्बन को सेकंड नहीं मिल रहा है जिसको OH अटैच है। चलो पेरेंट नेम कौन सा है इसका, तो पेरेंट है प्रोपेन, तो प्रोपेन पहले लिख दिया। ठीक है, आप लोग अच्छे से थोड़ा सॉल्व करना, यहाँ पे प्रोपेन लिख दिया बिकॉज फिर आप वहां पे ई गायब नहीं कर पाओगे, मैं यहाँ पे गायब कर देता हूँ। तो ठीक है, प्रोपेन लिख दिया, ई यहाँ पे इस तरह गायब किया, और गायब करके ये कौन अटैच है, OH अटैच है ना, कितने नंबर में, सेकंड नंबर में। तो सेकंड पे ऑल, OH को हम क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं, तो ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉल। तो ये इस तरह हम लोग IUPAC नेमिंग करते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है अल्कोहल की IUPAC नेमिंग करना। ठीक है, चलो इसी चीज को अच्छे से याद रखना, अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलो अगर मान लो आपके सामने कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर आ गया, कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर आ गया, ध्यान देना अच्छे से, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ, एक C है, ये एक C है, ये एक C है, 4 C आ गए, यहाँ पर भी एक कार्बन अटैच है और यहाँ पे OH अटैच कर दिया, इस तरह कुछ बन गया, तो आप क्या करोगे। ठीक है, आप हाइड्रोजन फिल करते रहना, आपको सारी चीजें समझ जाएंगी। सबसे पहला स्टेप, सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। अगर मैं चाहूँ तो इसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो नॉर्मल सा जो अपना ये वाला है इसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप जो चाहो वो वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, क्योंकि दोनों में 4 कार्बन है, तो कोई भी ले सकते हो। मैं स्ट्रेट वाली सीधी लेता हूँ, ये स्ट्रेट वाली। अब इसकी मैं क्या करता हूँ, नेमिंग कर देता हूँ, मतलब नंबरिंग करूंगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इधर से काउंट करूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देखो जिस चेन को सिलेक्ट करना है उसी चेन के कार्बन को नंबरिंग देना है, बाकी के कार्बन को नंबरिंग नहीं देने का। जिसको सिलेक्ट नहीं किया है वो ब्रांचिंग में चले जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। चलो, तो जिस कार्बन से अपना OH अटैच है अल्कोहल, उस कार्बन को सबसे लेस नंबर आना चाहिए। इधर से जाता हूं तो कितना आता है, इधर से जाता हूं तो 3 आता है, और अगर मान लो इधर से गया तो कितना आता है, 2 आता है। ध्यान दो, यहाँ पे देखो 2 आ गया, तो सबसे लेस नंबर इधर से जाने पे मिल रहा है। ठीक है, ये भी सिलेक्ट हो गया। अब सीधा आने का मुद्दे पे, कितने कार्बन है यहाँ पे, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, ब्यूटेन, 4 कार्बन को। E हटाना है बिकॉज OH की जगह में नहीं लिखनी है ना, तो OH कितने नंबर में है, OH सेकंड नंबर में, तो यहाँ पे 2 ऑल आ जाएगा। बट इस कार्बन का क्या, जो ब्रांचिंग में है, तो ब्रांचिंग इसी लाइन पे हमने किया था ना, तो थर्ड नंबर कार्बन में अपना कौन अटैच है, C यानी क्या है, ये मिथाइल है। ध्यान दे, जब हाइड्रोजन फिल करोगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, यहाँ पे H और ये H, इस तरह बॉन्डिंग दिखेगी, ये मिथाइल ग्रुप आपको दिखेगा, मिथाइल। तो यहाँ पे कितने नंबर में मिथाइल है, थर्ड नंबर में मिथाइल है, तो यहाँ लिख दो 3 पे क्या है, अपना मिथाइल। 3 पे क्या है, अपना मिथाइल, तो थर्ड नंबर में मिथाइल आ गया। इस चीज को थोड़ा फोकस रखना। पेरेंट है अपना यहाँ पे ब्यूटेन, और सेकंड नंबर में ऑल अटैच है, तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। ठीक है, तो ब्रांचिंग भी अगर आई तो हम लोग ब्रांचिंग को हमेशा आगे लिखते हैं, सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट आगे लिखते हैं ब्रांचिंग को, फिर भी आप लोग अपना पेरेंट नेम और जो अपना यहाँ पे कॉमन नेम होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मतलब जो भी अपना फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसको ऐसा लिखते हैं। चलो अब इसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कुछ चीजों को समझ लेते हैं, जो भी यहाँ पे अपने सामने देके रखा है, इसको अच्छे से समझेंगे। सारे स्ट्रक्चर को अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। पहला स्ट्रक्चर देख लो क्या है, CH3OH है, तो क्या आ जाएगा, पहले मीथेन और ऑल, मीथेन 1 ऑल भी लिख सकते हो, मीथेन ऑल भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे इथेन है, तो ये देखो इथेनॉल या इथेन 1 ऑल भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे 3 कार्बन और OH अटैच है, तो यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 4 कार्बन है, और सेकंड नंबर में ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, IUPAC नेम आनी चाहिए, कॉमन नेम नहीं आएगा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट नंबर कार्बन, यहां से काउंटिंग करूंगा, फर्स्ट सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ कार्बन। तो सेकंड कार्बन में कौन अटैच है, सेकंड कार्बन में OH अटैच है ना, तो 2 पे ऑल अटैच है, और ब्यूटेन 4 कार्बन, इसके लिए ब्यूटेन। फिर ऐसे यहाँ पे देख लो ये वाले में, तो यहाँ पे कितने अटैच है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे यहाँ पे क्या है, नेमिंग है। तो सबसे पहले सबसे लेस नेमिंग आनी चाहिए ना, तो कैसे नेमिंग करोगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये मैंने यहाँ पे देखो अच्छे से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया तो उसको नंबरिंग दो, तो इसको फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड नंबर, सबसे कम नंबर अपने OH को मिलना चाहिए, तो कर दिया। फर्स्ट पे क्या आ रहा है, प्रोपेन, तो यहाँ पे देखो प्रोपेनॉल उसने लिख दिया। आप प्रोपेन 1 ऑल भी यहाँ पे लिख सकते हो, आपके ऊपर है, वो करेक्ट रहेगा, प्रोपेन 1 ऑल ही लिखो, अच्छा रहेगा। ठीक है, और 2 नंबर पे यहाँ पे देखो जरा, सेकंड कार्बन है ना, ये सेकंड कार्बन में कौन अटैच है, H3C, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 मिथाइल आ गया। ठीक है, फिर वैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसकी हम लोग सबसे पहले सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर इसको नंबरिंग कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड नंबर में कौन अटैच है, OH, तो यहाँ पे देखो प्रोपेन, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे लॉन्गेस्ट चेन में,
तो प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा क्योंकि सेकंड में अपना OL अटैच है, और देखो सेकंड पे ही मिथाइल ग्रुप भी है ना, तो सेकंड पे आगे मिथाइल आ गया। वैसे इसका भी आईयूपीएक नेम करते हैं। तो सबसे पहले देखो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ पे आपको छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट आपको ये समझना है, ध्यान दो अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट छोटा सा एकदम कंसेप्ट है आपके सामने, बस इतना याद रखना। मान लो यहाँ पे एक कार्बन आपके सामने, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, यहाँ पे इस तरह आपके सामने कुछ अटैचमेंट है, यहाँ भी OH है और यहाँ भी दो OH आ गए, तब आप क्या करोगे, ठीक है। तो ध्यान देना अच्छे से, पहले तो अपना क्या करना है, और मान लो यहाँ पे मान लो आपके सामने एक CH3 ग्रुप भी अटैच है, तो अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। ये लॉन्गेस्ट चेन है अपनी 4 कार्बन की, फिर इसको नंबरिंग दो, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब क्या था अपना कि सबसे लेस नंबर आना चाहिए इन वाले कार्बन को, मतलब जो अपना जहां पे जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको सबसे लेस नंबर आना चाहिए। तो अगर मैं इधर से जाता हूं तो पहले 2 आता है, फिर कौन सा आता है, फिर 3 आता है, तो 2 + 3 क्या हो गया, 5 हो गया। फिर अगर मैं इधर से जाता हूं तो पहले 2 आता है, फिर 3 आता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 + 3 = 5 हो जाएगा, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बट अभी यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि CH3 भी तो एक ब्रांच है, तो इस ब्रांच के ऊपर भी तो फोकस करना है। जब दोनों सेम हो, जब दोनों चीजें सेम हो, अगर मान लो यहाँ 4 आता तो हम ये वाले पाथ को चूज कर लेते, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम आ गए तो हम दूसरी ब्रांचिंग को देखेंगे, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। तो ब्रांचिंग जब मैं देखूंगा, ब्रांचिंग सेकंड नंबर में अटैच है, और अगर मैं इधर से जाता हूं तो ब्रांचिंग 3rd नंबर में आती है, इधर से जाता हूं तो 2nd नंबर में आती है, तो मैं यही वाला पाथ चूज करूंगा। अब नेमिंग करता हूं, 4 कार्बन थे ना अपने चेन में, तो यहाँ पे लिख दो ब्यूटेन, फिर यहाँ पे ई को करो गायब, ई को कर दिया गायब, और यहाँ पे अब ध्यान देना अपने OH की बारी है, डैश लगाओ, और कितने नंबर में, 2nd नंबर में और 3rd नंबर में। तो 2nd और 3rd में क्या अटैच है, ऑल अटैच है, बट कितने ऑल है, 2 और 3 पे 2 ऑल है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाई ऑल, समझा कि नहीं, 2 ऑल मतलब डाई ऑल। लेकिन इस CH3 का क्या, तो CH3 क्या है, 2 पे कौन है, मिथाइल है ना वो ब्रांच में, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, इसका IUPAC नेम होगा। इस तरह कुछ हम लोग इसकी नेमिंग करते हैं, समझा कि नहीं। 1 से 2 बार इसे देखो और वही रूल फॉलो करोगे, आपको 100% समझेगा। अब यहाँ पे देख लो इस वाले स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर को जरा देखो अच्छे से। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इथेन है, इथेन में इधर भी OH, इधर भी OH, तो आप चाहे किधर से भी काउंट करो, 1 2, इधर से भी आएगा 1, इधर से भी 2 आएगा, किधर से भी जाओ, तो इथेन और यहाँ पे 1 2 डाइऑल, इस चीज को ध्यान रखना। एक चीज यहाँ पे जरा फोकस कर लो, हम लोग को ना जब इस तरह कुछ ज्यादा नंबर आ जाएंगे ना, यहाँ पे ज्यादा डाइऑल 1 से ज्यादा रहेगा ना, तो यहाँ पे ई रखने का, ई गायब नहीं करने का, इस बात पे थोड़ा फोकस रखना अच्छे से, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगर 3 आ गया तो क्या होगा, तो आने दो ना, यहाँ पे देखो 3 आ गया, 1 2, ये 3 हो गया, और ये अल्कोहल हो गया, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 ट्रायॉल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी इसका भी आईयूपीएक नेम लो, ब्यूटेन 2 in 1 ऑल हो जाएगा। तो इस तरह आपको इसकी नेमिंग करनी है, पहले स्ट्रक्चर को बनाओ, अच्छे से सॉल्व करो, तो इस तरह आपको सारी नेमिंग करनी है। तो ये हो गया अल्कोहल की अपनी नेमिंग। अब ये अल्कोहल की नेमिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग को जाना है फिनॉल और ईथर में, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिनॉल का भी फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे। तो फिनॉल की नेमिंग यहाँ पे समझनी है। फिनॉल का जो अपना IUPAC नेम होता है वो क्या होता है, फिनॉल का बेंजीनॉल, और खुद फिनॉल भी IUPAC नेम है। दोनों को IUPAC ने क्या किया है, कंसीडर किया है एज अ IUPAC नेम। चाहे आप बेंजीनॉल लिखो चाहे आप फिनॉल लिखो, दोनों सेम है, ठीक है, इस बात पे ध्यान रखना। बट जब हम इसके कॉमन नेमिंग करते हैं तो हम ऑर्थो मेटा पैरा, ये हमको क्या करना होता है, कंसीडर करना होता है और रिप्रेजेंट करना होता है। इस टेबल में जरा ध्यान देना, पहले कॉमन नेमिंग पे फोकस करेंगे। फिनॉल कॉमन नेम भी होता है, IUPAC नेम भी होता है, इस बात पे ध्यान रखना। बट ऑफिशियली अगर बात किया जाए तो फिनॉल का IUPAC नेम बेंजीनॉल होता है। अब फिनॉल भी यूज करोगे कोई रॉन्ग नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। तो अगर ये स्ट्रक्चर है इसे हम फिनॉल कहते हैं, सीधा कॉमन नेम। ये स्ट्रक्चर है आपको ओ क्रिसॉल, ओ पे CH3 और ये फिनॉल है, तो ओ क्रिसॉल इसे कहते हैं, सीधा याद करना है, कोई तरीका ही नहीं याद करने का। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने नंबर पे, यहाँ पे देखो पैरा पे, यहाँ पे ध्यान देना, पैरा ये अपना बेंजीन का अपना क्या है, ये फिनॉल पे, यानी कि ये पहला P पोजीशन, इसके सामने वाला अपोजिट में P, यानी पैरा पे नाइट्रोफिनॉल बनेगा। नाइट्रो ग्रुप है ना इसके लिए।
फिर यहाँ पे देखो दो दो, यहाँ पे क्या है, दो दो OH है तो इसे हम कहते हैं कैटिकॉल, याद रखो अच्छे से, दो दो OH आ गए कैटिकॉल। दो H है लेकिन पोजीशन चेंज है, ऑर्थो से मेटा पे चले गए तो रिसोर्सिनॉल, इस बात पे ध्यान रखना। और अगर इसी तरह यहाँ पे दो अटैच और दोनों पैरा पे है तो हाइड्रोक्विनॉल या फिर क्विनॉल, ठीक है। अगर तीन पे, तीनों अलग अलग पोजीशन में, पैरा यहाँ पे, फिर ऐसे ही देखो थर्ड वाला यानी कि फर्स्ट, यहाँ पे फिर थर्ड और फोर्थ फिफ्थ, इस तरह की पोजीशन में, सिक्स्थ पोजीशन में अगर इस तरह अटैचमेंट है तो इसे कहेंगे फ्लोरोग्लूसिनॉल। फिर ऐसे यहाँ पे अगर इस तरह अटैच है तो इसे पायरोगैलॉल। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए, इतने ही स्ट्रक्चर है टोटल, 6 3 9, टोटल 9 स्ट्रक्चर आपको याद करने हैं। आते हैं IUPAC नेम में, ये आपको समझना होता है। ओके चलो, तो इसे समझ लेते हैं अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे से सारी चीजों को, ठीक है। इसे करता हूँ सारी चीजों को गायब, और यहाँ पे ध्यान देना। तो पहला तो बेंजीनॉल है, फिनॉल को हम बेंजीनॉल IUPAC नेम कहते हैं, ये हमको पता है। दूसरी बात, नेमिंग करेंगे, अभी ध्यान देना। तो एक चीज समझ लो, कभी भी अगर आपके सामने साइक्लिकल स्ट्रक्चर आ गया, साइक्लिकल अगर स्ट्रक्चर आ गया है तो हमको क्या करना है, देखो कभी भी याद रखना, ये मान लो साइक्लिकल स्ट्रक्चर इस तरह कुछ है, और इससे अगर OH अटैच है तो जिस भी साइक्लिकल यानी सर्कुलर स्ट्रक्चर में जिस भी कार्बन में अपना फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा उसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। अगर यहाँ पे OH अटैच होता तो ये फर्स्ट नंबर आता, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है उसको अच्छे से, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंटली 2-मिथाइल फिनॉल यहाँ पे नेमिंग कैसे आया, ठीक है। तो पहला तो इसको ही देना है, सेकंड इसको देना है। 2 पे कौन है, मिथाइल है, और पूरा स्ट्रक्चर तो ये बाकी का ये जो पूरा है ये तो फिनॉल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना अच्छे से। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, तो पहला इसको 2 3, ये 4 पे, तो 4 पे कौन है, नाइट्रो, और बाकी का स्ट्रक्चर जो बचा ये तो पूरा फिनॉल होता है ना, देखो ना जरा फिनॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब बोलो कि दोनों जगह में OH आया तो कहीं से भी ले सकते हो ना, तो पूरा स्ट्रक्चर ये कौन सा है, फिर इसको देखो, ये पेरेंट बनेगा, ये बेंजीन है, ये बेंजीन आ गया, और फर्स्ट पे और सेकंड पे 1 और 2 पे 2 अल्कोहल अटैच है, डाइऑल, इस तरह बनेगा। अगर ये वाला है तो इसका क्या बनेगा, 1 2 3, तो 1 और 3 पे डाइऑल अटैच है, और मेन स्ट्रक्चर जो कौन सा, ये अपना बेंजीन है, ये मेन स्ट्रक्चर बेंजीन है। जब ऐसा आया तो याद रखना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसी तरह इसका नेमिंग होती है। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे इसका भी सेम तरीके से हमको देखना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली अगर इस तरह कुछ आया तो ये अपना बेंजीन है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 1 और 4 पे डाइऑल, और आगे बेंजीन, बेंजीन 1 4 डाइऑल बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे देख लो, तो जो ये स्ट्रक्चर है ये अपना बेंजीन है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर फोर्थ, ये फिफ्थ, यानी कि फर्स्ट पे फिर उसका थर्ड पे और फिफ्थ पे, तो फर्स्ट पे थर्ड पे फिफ्थ पे ट्राइऑल है, 3 अल्कोहल ग्रुप है और बेंजीन। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 ट्राइऑल, ठीक है। तो सबसे लेस नंबर देना, ये बन जाएगा बेंजीन, और ये 1 फिर ये 2 ये 3। इधर से क्यों नहीं गया, बिकॉज ज्यादा नंबर हो जाता, कम नंबर देना होता है ना, तो 1 2 3 सबसे कम नंबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 ट्राइऑल और ये बेंजीन। तो ये इस तरह इसकी कॉमन नेम तो आपको याद करना है, एग्जाम में पूछेगा भी, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोगैलॉल, तो आपको बनाना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बट इसका IUPAC नेम इस तरह कुछ है, तो आपको इस चीज पे थोड़ा फोकस रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ेंगे। ईथर का IUPAC नेम बहुत आसान है, ईथर का बहुत आसान है, कॉमन नेम और इसका IUPAC नेम बहुत आसान है। अल्कोक्सी अल्केन के फॉर्म में इसका कॉमन नेम होता है, और यहाँ पे ये फिनॉल का था तो बेंजीन को हम बेंजीनॉल कहते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। चलो तो अल्कोक्सी अल्केन, यहाँ पे थोड़ा चीज जान लेते हैं कि अल्कोक्सी अल्केन मतलब बोल क्या रहा है, ठीक है। चलो इसका IUPAC नेम कैसे करेंगे ये हमको समझना है, बहुत ही आसान से है, बहुत आसान है। मान लो ये अपना फंक्शनल ग्रुप है, ये दिखा कहीं भी समझ जाना, वो ईथर है, इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन। फिर एक और बनाता हूं, यहाँ पे ध्यान दो, इधर कार्बन ऐसा, और यहाँ पे ओनली सिंगल कार्बन, इस तरह कुछ है। मान लो ऐसे कुछ दो आपके सामने स्ट्रक्चर आ गए, ठीक है, इस तरह कुछ आपके सामने स्ट्रक्चर आ गए, ये H3C बनेगा, ये यहाँ पे आ गया H, ये यहाँ पे आ गया H, ठीक है, यहाँ पे H2 बन जाएगा, और ये बन गया यहाँ पे H3। इस तरह आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर है। चलो तो अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे, तो आपको एक चीज पे फोकस रखना है, ध्यान देना अच्छे से। पहले हम इसकी नेमिंग देखेंगे, यहाँ पे H3C H2 और यहाँ पे CH3, इस तरह कुछ है। तो ध्यान देना, कभी भी OH को फोकस करो, और इसके इस साइड देखो 1 कार्बन है, इस साइड देखो 2 कार्बन है, इस बात पे ध्यान रखना। जिस साइड कम कार्बन रहेंगे, जिस साइड कम कार्बन रहेंगे उसको हम लोग अल्कोक्सी कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्कोक्सी। ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, अल्क मीन्स जैसे मिथ हो गया,
फिर ईथ हो गया यानी इथेन का, फिर प्रोपेन का प्रोप हो गया, ब्यूटेन का ब्यूट हो गया, और हेक्सेन का हेक्स हो गया, तो ये अल्क के जगह में आएगा। और अगर प्रोपेन है तो प्रोपॉक्सी, ऐसे इथॉक्सी, ब्यूटॉक्सी ऐसे बनेगा। तो अब देखो जरा सबसे लेस नंबर किस साइड कार्बन का, ऑक्सीजन से इस साइड या फिर इस साइड, तो ऑब्वियस सी बात है इधर अपना क्या है, लेस नंबर है। तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, ध्यान देना, तो ये वाला अपना बन जाएगा फंक्शनल, जो कि आगे लिखा जाता है। तो ये मीथेन है ना, यानी मिथाइल है ना, मिथाइल में ऑक्सीजन है, ये बनेगा मीथॉक्सी। क्या बनेगा, ये मीथॉक्सी। और उसके बाद ये पूरा बन जाएगा पेरेंट चेन। क्या बन जाएगा, ये अपना पेरेंट। इस बात पे आपको फोकस रखना है। तो ये पेरेंट में क्या है, इथेन है, तो मीथॉक्सी इथेन। क्या आ जाएगा यहाँ पे, मीथॉक्सी इथेन। इस तरह इसका नेम हो जाएगा। समझा कि नहीं, ये पूरा का पूरा इथेन है और ये यहाँ पे मीथॉक्सी अटैच है। अब चलो देखते हैं कि जब डिफरेंट रहेगा तब क्या होगा। इस चीज को थोड़ा करते हैं, हटा देते हैं, और अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट वाले में, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे क्या होगा। अच्छा, सेम वाले में, यहाँ पे सेम है, यहाँ भी सेम है। अब आप क्या करोगे, तो आप किसी को भी अपना कंसिडर कर सकते हो। इसको चाहो तो आप इथेन है ना, तो इथॉक्सी बनेगा, और चाहो तो आप इसे इथॉक्सी समझ लो। तो मैंने इसे इथॉक्सी समझ लिया, तो यहाँ पे लिख दिया इथॉक्सी। ये देखो पूरा स्ट्रक्चर इस तरह, ऑक्सीजन को कंसिडर करके इथॉक्सी बन गया। और ये क्या बन गया, अपना पेरेंट, जिसे हम कहेंगे इथेन, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। ठीक है, यहाँ पे इथेन आएगा, इथॉक्सी इथेन, इस तरह नेमिंग है। अगर मान लो इस चीज को मैं गायब करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसको, या तो वीडियो पॉज करके भी आप समझ सकते हो। इस चीज को अगर मैं यहाँ पे, ध्यान देना, कुछ एक ब्रांचिंग दे दूं, अगर मैं तो ब्रांचिंग दूंगा तब आप क्या करोगे। मान लो यहाँ पे कार्बन इस तरह कुछ है, ठीक है, यहाँ पे ये एक कार्बन, फिर यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन इस तरह है, और यहाँ पे इस जगह में मैंने O अटैच किया, और यहाँ पे मैंने 2 कार्बन दे दिए। अब आप क्या करोगे, अब आपको कंफ्यूजन होगी। सिंपल सा, कुछ कंफ्यूजन नहीं, पहले ईथर को पकड़ो, इधर देखो 2 कार्बन, फिर इधर देखो इस साइड टोटल कितना कार्बन है, तो इस साइड टोटल 3 कार्बन है, इस साइड टोटल कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। तो जिधर कम कार्बन होता है, इधर 2 कार्बन है ना, उसको हम क्या कहेंगे, अल्कोक्सी बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक बात तो फिक्स हो गई कि इधर 2 कार्बन है, मतलब ये बनेगा इथॉक्सी। क्या बनेगा, ये इथॉक्सी बनेगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन सा स्ट्रक्चर इथॉक्सी बना, कितना इथॉक्सी बनता है, ध्यान देना। तो ये पूरा ऑक्सीजन को कंसीडर करके ये पूरा इथॉक्सी बन गया, समझा कि नहीं। और बाकी का जो बचा वो पेरेंट चेन बचेगा, बाकी का जो रहेगा वो पेरेंट चेन रहेगा। तो पेरेंट चेन ये अपना 3 कार्बन का पेरेंट चेन बन गया। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं फटाफट। तो इसकी नेमिंग चाहे यहां से करो 1, 2 और 3, चाहे यहां से करो 1, 2 और 3, किधर से भी करो 2 नंबर पे ही अपना इथॉक्सी आता है। कितने नंबर में आता है, 2 नंबर में। तो इथॉक्सी कितने नंबर में आ रहा है, 2 नंबर में आ रहा है। और ये क्या है, पूरा प्रोपेन, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोपेन। समझा कि नहीं अच्छे से, इस तरह कुछ। तो 2 पे इथॉक्सी और ये प्रोपेन, इस तरह इसकी नेमिंग होती है। ऐसे ही हमको सारी चीजें, सारे ईथर की नेम करनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर चाहो तो आपके ऊपर, आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ो चाहे मत पढ़ो। अब हम आगे डायरेक्टली बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो डायरेक्टली हम लोग IUPAC नेम पे फोकस करेंगे, ध्यान देना अच्छे से। पहला स्ट्रक्चर है इधर, यहाँ पे देखो मैंने इसको कंसिडर कर लिया अपना मिथॉक्सी और इसे मान लिया मीथेन। ठीक है, दोनों सेम है ना, तो किसी एक को मान लो। तो देखो यहाँ पे मैंने मान लिया मिथॉक्सी और इसे मैंने मान लिया मीथेन। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस स्ट्रक्चर में, इस वाले स्ट्रक्चर में क्या है, कौन किसके पास ज्यादा कार्बन है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कम कार्बन है और यहाँ पे ज्यादा कार्बन है। तो जिसके पास कम कार्बन है उसको मैंने मान लिया अपना ऑक्सी वाला। तो यहाँ पे आ गया देखो मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी, और बाकी का जो बचा ये क्या है, ये मीथेन है, ये मीथेन इथेन बन गया। फिर ऐसे आगे वाले में देख लो, यहाँ पे किसके पास सबसे कम कार्बन है, तो इसके पास सबसे कम कार्बन है, इसको मैंने मान लिया मिथॉक्सी। और इसके इधर पे क्या है, ये प्रोपेन। तो आप 1 दिखाओ चाहे मत दिखाओ, आपके ऊपर है। फिर आगे बढ़ते हैं आगे, क्योंकि 1 दिखाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आगे इसको देख लेते फटाफट। अब यहाँ पे देख ले, ध्यान से देखना, ये है अपना मिथाइल और ये है अपना बेंजाइल। ज्यादा कार्बन किधर है, इधर है, कम कार्बन इधर है। तो ये क्या बन जाएगा, पूरा मिथॉक्सी। देखो यहाँ पे आ गया मिथॉक्सी। और C6H5 क्या होता है, बेंजीन होता है, तो ये बेंजीन। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 6 कार्बन और ऑक्सीजन के इस साइड 3 कार्बन। तो ये 3 वाले को हम कंसीडर करेंगे ऑक्सी वाले में। ये बन गया अपना, देखो 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं ना, तो प्रोपॉक्सी। और ये पूरा बेंजीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया बेंजीन। 1 डालना है डालो, नहीं डालना है मत डालो।
फिर आगे देखना ध्यान से। अब देखो साइक्लिकल स्ट्रक्चर, मैंने पहले ही बोला था कि जब साइक्लिकल स्ट्रक्चर होगा उसको उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको फर्स्ट नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना देता हूं मैं, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर भी देखो क्या रहेगा कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये साइक्लिकल स्ट्रक्चर बन गया। इसके यहाँ पे बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इस तरह कुछ इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ऊपर CH3 और ये यहाँ पे नीचे CH3, इस तरह कुछ इसका स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन जहां नहीं हो आप फिल कर लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है, ये पूरा साइक्लिकल फॉर्म में है, इस बात को थोड़ा फोकस रखना अच्छे से। और जहां पे साइक्लिकल फॉर्म होता है तो ध्यान देना उसका फर्स्ट नंबर उसी को माना जाता है जिसमें कभी भी अपना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। तो ये हो गया अपना फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड O वाला। ठीक है, और इसी के पास कम, इस O से इस साइड कम कार्बन है और इस साइड ज्यादा कार्बन है। ठीक है, टोटल कंसीडर करते तो टोटल यहाँ पे ज्यादा है, बहुत ज्यादा, 4 इधर हो गए, 2 ऊपर, 6 कार्बन हो गए और यहाँ पे 1 सिंगल कार्बन है। तो ये बन जाएगा मिथॉक्सी। इस बात पे आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है ये। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग यहाँ पे इसकी नेमिंग करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो अभी हम फोकस करते हैं इसके नेमिंग को। तो ये 1 हो गया, फिर यहाँ पे देखो ये 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, फिर यहाँ पे देखो ये 4 हो गया। इस तरह हमको यहाँ पे नेमिंग करनी है। तो 1 2 3 4 इस तरह इसका स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ेंगे तो इसकी नेमिंग क्या होगी। यहाँ पे ना आपके 1 आएगा और यहाँ पे 2 आना चाहिए बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो यहाँ पे अभी क्या बन जाएगा, ध्यान दो अच्छे से। 1 पे क्या है, मिथॉक्सी, 1 पे मिथॉक्सी है। फिर 2 यानी सेकंड कार्बन में, सेकंड कार्बन में क्या अटैच है, सेकंड कार्बन में ये अपना पूरा क्या हो गया, अपना चेन हो गया। तो सेकंड कार्बन में CH3 यहाँ पे अटैच है, कितने बार, 2 बार। तो 2 पे 2 बार डाइमिथाइल अटैच है। और फिर ये ब्यूटेन है, कैसा ब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन है। तो यहाँ पे इस तरह लिखना पड़ेगा, साइक्लोब्यूटेन 2 डाइमिथाइल और 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 यहाँ पे मिथॉक्सी। तो 1 नंबर पे कौन है, मिथॉक्सी है। और ये पूरा बन गया क्या, अपना पेरेंट चेन। और इस पेरेंट चेन के सेकंड नंबर में कौन अटैच है, पेरेंट चेन के सेकंड नंबर में अपना यहाँ पे मीथेन अटैच है, यानी मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे देखो डाइमिथाइल 2 पे अपना ये पूरा साइक्लो स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन और 1 मिथॉक्सी। तो इस तरह इसका आगे पे एक नेम आएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट था। कॉमन नेम बहुत आसान होता है। कॉमन नेम आपको अभी बताऊंगा ना, आप खुद ही बोलोगे ये तो हम कर लेंगे आराम से। देखो कैसे, यहाँ पे देखो इधर क्या है, मिथाइल है, इधर क्या है, मिथाइल है। तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे ध्यान, दोनों मिथाइल है ना, तो डाइमिथाइल और बॉन्ड O, बॉन्ड को क्या कहते हैं, ईथर, ध्यान रखना अच्छे से। तो डाइमिथाइल ईथर। यहाँ पे देख लो इधर CH3 इधर C2H5 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ABCD में ABCD और ये M है यानी मिथाइल M, और ये क्या है, इथाइल है E। तो E आता है कि M आता है, पहले E आता है। तो इथाइल फिर मिथाइल फिर ईथर। ठीक है, ये मिथाइल बाद में लिखने का, पहले इथाइल लिखो और बीच में कौन है, ईथर। तो यहाँ पे ईथर लिख दो, समझा कि नहीं, ईथर हमेशा लास्ट में रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लो ये क्या है, अपना मिथाइल है और ये क्या है, प्रोपाइल है। तो M आता है पहले कि पहले P आता है, पहले M आता है ABCD में। तो पहले मिथाइल, फिर उसके बाद प्रोपाइल और ईथर लास्ट में, प्रोपाइल मिथाइल प्रोपाइल ईथर। यहाँ पे देख लो बेंजीन और ये मिथाइल है। तो पहले बेंजीन B आता है कि पहले M आता है। इस चीज पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन हम लोग इसका बेंजाइल नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको कॉमन नेम में फिनाइल कहते हैं, फिनाइल। तो P पहले आता है कि M पहले आता है, तो P बाद में आता है, M पहले आता है। तो पहले मिथाइल लिख लो और इसमें बाद में फिनाइल लिख लो। इसमें ऐसी कोई भी मतलब रूल नहीं है कि जो कम हाइड्रोजन है उसको लो, ज्यादा हाइड्रोजन है उसको लो, ऐसा कोई रूल नहीं है। सीधा आप लिख सकते हो, ईथर यहाँ पे आ गया, फिर ऐसे फिनाइल प्रोपाइल ईथर आ गया। 2 P है तो पहले फिनाइल को प्रायोरिटी दो, बाद में कम नंबर वाले को प्रायोरिटी दो। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी इसका तो कोई कॉमन नेम बनेगा ही नहीं। तो सारे ईथर का कॉमन नेम बनेगा ऐसा जरूरी नहीं होता है, इस बात पे थोड़ा फोकस रखना अच्छे से। तो ये था अपना बेसिक सा कॉन्सेप्ट, इसे अच्छे से आपको समझ के रखना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 बार आपको वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। और 11th में जो आपने आईयूपैक नेम पढ़ा था उसे अच्छे से याद रखना पड़ेगा, और उसी की बेसिस पे हमने यहाँ पे अच्छे से समझा है। बहुत ही अच्छा वीडियो था मेरे हिसाब से, आपको जैसा भी लगा हो आप जरूर बताइएगा। और सारे कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से बताया है। सो अभी खत्म करते हैं वीडियो को, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यहाँ कॉन्टेक्ट करके आप लोग मुझसे नोट्स ले सकते हो और इस बात पे थोड़ा फोकस करना, ओके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।